पिछले कुछ महीने से एआई टूल्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे कुछ टूल्स है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। और ये सब एआई टूल्स इतने क्रिएटिव है, इतने एडवांस्ड है कि मुश्किल से मुश्किल कामों को भी मिनटों में सॉल्व कर देती है, जिसमें से एक है चैट जीपीटी। तो आप सबको पता होगा चैट जीपीटी क्या है और ये काम कैसे करता है। तो आज हम देखेंगे चैट जीपीटी असलियत में है क्या और ये कैसे काम करता है और लोग इसको खतरा क्यों मानते हैं और ऐसे क्यों लगता है कि आगे जाके इन फ्यूचर में मोस्टली लोगों को ये बेरोजगार बना देगा, अनएम्प्लॉयड बना देगा। तो असलियत में देखेंगे इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है और इसके बच्चे लोगों को क्या क्या परेशानी होने वाली है, लोगों को क्या क्या आसान होने वाला है, क्या क्या काम हो सकते हैं इसके, मतलब इसको यूज़ करके क्या क्या काम कर सकते हैं लोग। और इसको चैट जीपीटी की वजह से गूगल को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, मतलब गूगल को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होने वाली है। तो आज इसके बारे में हम विस्तार में देखेंगे, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पता चलेगा कि इसके चैट जीपीटी की वजह से असलियत में मतलब रियलिटी में कुछ जॉब के ऊपर कुछ असर पड़ने वाला है कि नहीं। मतलब चैट जीपीटी की वजह से जो भी आगे जाके जो भी डेवलपर है, नहीं तो कोई भी अगर टेक्निकल लाइन में जो एम्प्लॉयर्स है उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम होने वाला है कि नहीं, उनके मतलब जॉब में उनको एम्प्लॉयमेंट में कुछ असर आने वाला है कि नहीं, सब आज डिटेल में आप देखेंगे। एंड वन मोर पॉइंट, आखिर में इसको बनाए इंसानों ने ही है और ह्यूमन ब्रेन को कोई भी एआई टूल्स हो गया, नहीं तो कोई भी एडवांस्ड क्रिएटिव टेक्नोलॉजी हो गया बीट नहीं कर सकता, कंप्लीट नहीं कर सकता। बस थोड़ा सा काम को आसान बना सकता है, काम को थोड़ा सा क्विकली इजीली बना सकता है। तो चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। एंड वेलकम टू माय चैनल। इफ यू लाइक माय एक्सप्लेनेशन देन सब्सक्राइब इट। चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी रिक्वेस्ट इसका चैटबॉट का जो मैसेज बॉक्स है उसमें अगर एंटर करेंगे तो उसी हिसाब से ये चैटबॉट बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे सर्च इंजन का हब्स में से इसको मतलब रिस्पॉन्स को जनरेट करके उसको फिल्टर करके अपने ही लैंग्वेज पे मॉडिफाई करके आपके सामने प्रोवाइड करता है। आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, आपने ऐसे बहुत सारे चैटबॉट्स देखे होंगे, लाइक जैसे कि बहुत सारे नेट बैंकिंग के एप्लीकेशंस हो गया, नहीं तो बहुत सारे शॉपिंग एप्स हो गए जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, नहीं तो नेट बैंकिंग में से कोटक महिंद्रा बैंक, लाइक एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि आप अगर इसमें जो असिस्टेंट जो बॉक्स होता है ना, चैटबॉट होता है ना, उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी डालते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट डालते हैं ना, तो यार ये क्या करता है कि सामने से आपको ऑटो जनरेट करके आपका जो रिस्पॉन्स होकर जनरेट करके आपको प्रोवाइड करता है। सेम चैट जीपीटी भी वो सब चैटबॉट्स की तरह एक चैटबॉट है, बट ये क्या है कि उनमें से वो सब चैटबॉट्स में से ज़्यादा एडवांस्ड, ज़्यादा स्मार्टर एंड क्रिएटिव है। 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था और इसको ओपन एआई डेवलप किया था। ओपन एआई एक यूएस बेस्ड एक एआई रिसर्च कंपनी है जो कि बहुत सारे एआई टूल्स बनाता है। और मैं आपको और एक बात बता दूं कि ओपन एआई इज फाउंडेड इन 2015 बाय सैम अल्टमैन और इसमें और एक को फाउंडर थे जिनका नाम है इलन मस्क। बट इलन मस्क स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन इन 2018 क्योंकि इलन मस्क को टेस्ला में ज़्यादा टाइम कंट्रीब्यूट करना था, टेस्ला में इनका ज़्यादा ज़रूरत थी। बट आज के डेट में माइक्रोसॉफ्ट इसका एक वन लोन इन्वेस्टर है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर इसके ऊपर इन्वेस्ट करता है। देन बैक टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का एब्रिविएशन होता है कि चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। मैं आपको आसान भाषा में समझा दूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो गया, कोई भी क्वेरी हो गया, इसके चैट बॉक्स में जैसे एंटर करेंगे ना, ये गूगल जैसा पहले से जनरेट हुआ वो आंसर नहीं देगा, ये तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स नहीं देगा। ये क्या करेगा कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से उसको रिसर्च करके उसको अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके आपके सामने जनरेट करके आपको प्रोवाइड करता है। और एक बात सुनकर आप हैरान होंगे कि बस 5 दिन में ही चैट जीपीटी पे 1 बिलियन का ट्रैफिक जनरेट हुआ था, जबकि ये 1 बिलियन का ट्रैफिक लाने के लिए इंस्टाग्राम को 2.5 महीने, फेसबुक को 10 महीने और नेटफ्लिक्स को 3 साल लग गए थे। According to latest available data, currently ChatGPT में 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स है एंड द वेबसाइट करंटली जनरेट्स 1 बिलियन विजिटर्स पर मंथ। एंड इतने यूजर्स, इतने ट्रैफिक ग्रोथ बस 2 महीने में रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जस्ट फॉर दिसंबर 22 टू फरवरी 23। राइट नाउ अभी जो चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है ना, वो जीपीटी 3.5 वर्जन है जो कि सबके लिए फ्री ट्रायल है, बस ये टेस्टिंग के लिए लॉन्च हुआ है और इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। इसको ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए, ज़्यादा और भी क्रिएटिव बनाने के लिए काम चल रहा है और इन फ्यूचर जाके जीपीटी 4, जीपीटी 5 का वर्जन आने वाला है जो कि चैट जीपीटी 3 से जीपीटी 3 वर्जन से 500 टाइम्स ज़्यादा एडवांस होने वाला है। चैट जीपीटी काम कैसे करता है, कैसे कोई भी आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे कोई भी रिक्वेस्ट का इजीली सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, इसके बारे में आज थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। जैसे कि आप इसको बोलेंगे कि अगर अच्छे से फॉर्मेट में बॉस को मेल करना है, या तो फिर कोई भी ऑफिस का पीपीटी बनाना है, या तो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन टैग लिखना है, नहीं तो कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी कोड लिखना है, ये सारी चीज़ का सोल्यूशन है, सारी चीज़ का आंसर ना चैट जीपीटी के पास अवेलेबल है। ये सारी चीज़ का आंसर ये आपको दे सकता है। तो चलिए ये सब कैसे जनरेट करते हैं, कैसे लिखकर आपको जनरेट करके आपके सामने प्रोवाइड करते हैं, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सिंपल चलते हैं हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में जाके आपको चैट जीपीटी सर्च करना है। ओके, चैट जीपीटी सर्च करने मतलब फर्स्ट वन ऑप्शन आता है इंट्रोडक्शन चैट जीपीटी, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपको ऐसे वाला इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको ट्राई चैट जीपीटी के ऊपर क्लिक कर देना सिंपल। जैसे क्लिक करेंगे आपको चैट जीपीटी का एक ऐसे वाला इंटरफेस आ जाएगा, मतलब इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स, क्या क्या आप सर्च कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज़ क्या क्या है, इसका लिमिटेशन क्या क्या है,
ओके। तो इसमें आपको मतलब पूरी डिटेल्स में आ जाएगा, इसमें क्या क्या आपको मतलब क्या क्या सर्च कर सकते हैं। नहीं तो इसमें क्या मतलब देखिए नीचे लिखा है कि ट्रेन टू डिक्लाइन द इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, मतलब इसमें अगर कुछ गलत आंसर डालेंगे तो ये मतलब डिक्लाइन कर देगा। और इसमें लिखा है लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इवेंट 2020, मतलब 2021 तक के पास इसके पास नॉलेज अवेलेबल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो भाई देखते हैं कि एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग, मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसको एक मतलब टैक्स देते हैं। तो ये क्या कैसे आपको जनरेट करके आपके सामने कैसे प्रोवाइड करते हैं देखेंगे। देखिए आप मैं जैसे डालूंगा ना मेरा क्वेरी, नहीं तो मेरा कोई भी रिक्वेस्ट डालूंगा ना, तो एज इट इज आपको लिख के मतलब आपको अपने मतलब बैकग्राउंड में सर्च करके आपको उसको फिल्टर करके आपके सामने एक अच्छा सा एक मतलब पैरा लिख के अपने लैंग्वेज में लिख के समझने जैसे लैंग्वेज में लिख के आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। देखिए आप जैसे आपको मैंने डाला ना मेरे क्वेरी, तो सिंपल इसमें देखिए आप एक अच्छे से एक पैरा लिख के मेरे सामने प्रोवाइड कर दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मतलब कितना इजीली, कितना मतलब क्विकली आपके सामने आपको रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा में लिखेंगे कि कोई भी अगर कोड लिखना है, ठीक है, कोई भी कोड जैसे कि आप लिखेंगे कि राइट HTML कोड टू क्रिएट एंड लॉगिन पेज, ठीक है। मैं लॉगिन पेज जनरेट करने के लिए क्रिएट करने के लिए HTML कोड लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूंगा एक HTML ऐसे वाला मतलब क्वेरी डालूंगा ना, जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए मेरे पास एक मतलब अच्छे से एक लॉगिन पेज आ जाएगा, मतलब एक HTML कोड लिख के आ जाएगा, प्रोग्रामिंग कोड लिख के आ जाएगा कि मैं लॉगिन पेज कैसे जनरेट कर सकता हूँ, कैसे कोड में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल इसमें देखिए कोई ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम जैसे ही आपका सवाल डालेंगे, जैसे क्वेश्चन डालेंगे, जैसे ही आपका अपना मतलब रिक्वेस्ट डालेंगे, तो उसी हिसाब से आप उसके अपने लैंग्वेज में जनरेट करके आपके सामने एक अच्छे से रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। तो मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन डालिए, नहीं तो आपका कुछ भी अगर क्वेरी डालिए तो आपके सामने मतलब ठीक एज इट इज आपको मतलब अच्छे से लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आपको दे देगा। देखिए मेरे सामने एक कोड दे दिया। तो हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लिखेंगे कि अभी लिखेंगे कि अब ये अपना ओके, राइट ए मेल टू बॉस टू सेल्स परफॉर्मेंस, राइट ए मेल टू बॉस अबाउट द सेल्स परफॉर्मेंस, मतलब सेल्फ परफॉर्मेंस के लिए बॉस के पास एक मेल लिखना है। तो मेल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कैसे फॉर्मेट में एक मेल लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखना है, प्रोफेशनल मेल कैसे लिखना है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको ChatGPT का चैटबॉट में डाल दीजिए राइट ए मेल टू बॉस अबाउट द सेल्स परफॉर्मेंस, तो आपके सामने एक अच्छे से फॉर्मेट में एक मतलब जेंटली फॉर्मेट में एक मेल लिख के आ जाएगा बॉस के पास। देखिए आपको मतलब पूरा अच्छे से लिख के आ गया, आपको कुछ मतलब अपने दिमाग से कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए इतना काम को इतना इजी कर लिया, इतना क्विकली कर लिया कि आपको मतलब ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं। बस अपना क्वेरी डालिए, क्वेरी डालने के बाद क्वेरी जैसे ही डालेंगे ना आपके सामने जो वैसे आंसर आपको क्रिएट करके दे देगा, आपको आंसर जनरेट करके दे देगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप मैथ्स का कोई सॉल्यूशन देते हो, ओके, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन देते उसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी मैं एक क्वेश्चन देता अपने मन से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x कुछ भी मतलब अपने मन से कुछ भी मतलब कुछ भी एक क्वेश्चन दे दीजिए, उसको मतलब सॉल्व करने के लिए बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसमें लिखेंगे कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। मैं अगर इसमें ये क्वेश्चन दे दिया मेरा, ये क्वेश्चन देने के बाद मैं बोलूँगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं दूंगा। तो देखते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं क्वेश्चन। देखिए मैं जैसे मेरा क्वेश्चन डाला ना, तो उसी हिसाब से देखिए मेरा मतलब जो भी आपका फॉर्मूला लगा कि ये अपने में स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब समझने लायक आप जैसे समझ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दे देगा, सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आपको कुछ भी क्वेरी डालिए, कुछ भी मैथ्स का क्वेश्चन डालिए, कुछ भी डालिए, इसमें आपको इजीली सॉल्व करके दे देता है। देखिए आपको इसमें देखिए एक्स का वैल्यू आ गया, यहाँ पे देखिए +-2 यहाँ पे एक्स से वैल्यू आ गया। तो ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा -b +- b² - 4h/2 है, ये वाला फॉर्मूला लगा कि ये अपने आप मतलब एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के आपको दे दिया इजीली एंड क्विकली। आपको कुछ मतलब ज़्यादा आपको मेहनत करना नहीं पड़ा, आपको अपना मतलब अगर आपको इजीली सॉल्यूशन चाहिए, अगर समझना चाहिए, लेकिन आप जो भी करना आप समझ कर करना, बस कॉपी मत कर देना। लेकिन आपको मतलब कुछ भी करना है तो समझ कर करना, कौन सा स्टेप यूज़ किया, कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप यूज़ किया, कौन से फॉर्मूले यूज़ किए, सोच समझ के बस आपको समझना है, थोड़ा सा मतलब अपने ब्रेन लगाने, मतलब ठीक है। बाकी सबका तो आंसर इसके पास है ही, मतलब जो भी आप इसमें आंसर डालेंगे तो है। लेकिन अब अभी हम एक डालते हैं इनअप्रोप्रिएट आंसर डालते हैं, मतलब कुछ भी एक मतलब गलत सवाल डालते हैं तो दे पाते हैं कि नहीं। तो मैं देता हूँ कि हाउ टू चीट इन एग्जाम, ठीक है। तो जैसे मेरे ये एक इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन थे, मतलब इसमें मतलब एग्जाम में चीट कर कैसे करे मतलब पूछा, तो ये क्या बोल रहा है, आई एम सॉरी बट ए लैंग्वेज मॉडल इज नॉट अप्रोप्रिएट द एथिकल फ्रॉम द प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन। मतलब आपको कुछ भी मतलब अनएथिकल मतलब आंसर है ना, ये आपको नहीं देगा,
ठीक है। एथिकल से ये इसके लिए एथिकल से मतलब ये गलत आंसर है, गलत क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये नहीं देगा। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा कि ये काम कैसे करते हैं और सिंपल तरीके से कैसे सॉल्यूशन जनरेट करके आपको कैसे प्रोवाइड करता है। गूगल भी ChatGPT के कंपटीशन में अपना AI टूल्स बनाने के लिए लगा हुआ है जिसका नाम है गूगल बार्ड। और गूगल और ChatGPT बस इतना ही डिस्ट्रीब्यूट है कि गूगल अपना ही लैम्बडा लैंग्वेज यूज करके प्री जनरेटेड डाटा को प्रोवाइड करता है, वाइल ChatGPT यूजेस इट्स ओन GPT 3.5 मॉडल। और बहुत सारे वेबसाइट्स हो गया, बहुत सारे सर्च इंजन हब्स हो गया, उनमें से डाटा को रिस्पॉन्स को उसको जनरेट करके उसको फिल्टर करके अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके आपके सामने जनरेटिव डाटा प्रोवाइड करता है। गूगल क्या करता है कि कोई भी रिसेंट डाटा हो गया, नहीं तो कोई भी मॉडर्न क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, उस सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बट ChatGPT इज बेस्ड स्लाइटली ओल्डर डाटा, मीन्स ChatGPT के पास बस 2021 तक की डाटा अवेलेबल है। मतलब ChatGPT को अगर 2021 के बाद कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सके तो उसके पास वो नहीं दे सकता, उसका आंसर वो जनरेट नहीं कर सकता। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो गूगल इज ए सर्च इंजन दैट हेल्प्स यू फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, बट अदर साइड ChatGPT स्पेसिफिकली डिजाइन टू हेल्प जनरेट टेक्स्ट, मतलब आपके सामने ही आपको टेक्स्ट जनरेट करके आपको प्रोवाइड करता है। देखिए ChatGPT की वजह से ना बहुत सारे सवालों का जवाब आसानी से मिल जाती है, मुश्किल से मुश्किल काम भी मिनटों में हो जाती है। जैसे कि लंबे लंबे ब्लॉग्स लिखना, कोई भी कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट लिखना हो गया, नहीं तो PPT बनाना हो गया, ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट बनाना हो गया, अगर नहीं तो कोई भी अगर प्रोग्रामिंग के लिए कोड लिखना हो गया, ये सारी काम करने के लिए आसान हो जाती है। लेकिन इसके पीछे भी ChatGPT की वजह से बहुत सारे डिसएडवांटेज से मतलब बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती है। जैसे कि कुछ एजुकेटर का ये कंसर्न है कि ChatGPT इम्पैक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स को कोई भी अगर होमवर्क दिया जाता है या तो फिर कोई भी मैथ्स का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट ChatGPT से चैटबॉट से कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ChatGPT ना स्टेप बाय स्टेप कोई भी सॉल्यूशन कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करके प्रोवाइड कर सकता है और स्टूडेंट्स वहाँ से बिना समझे ही अपने ब्रेन का यूटिलाइज किए बिना ही सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम को लेकर कुछ स्कूल अथॉरिटीज लाइक न्यूयॉर्क सिटी ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि स्कूल के नेटवर्क और डिवाइसेस से ChatGPT का एक्सेस डिनाई कर दिया गया है। मतलब इसके जो स्कूल का नेटवर्क होता है उसके सराउंडिंग में ChatGPT काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा ChatGPT से बनाया हुआ कोई भी प्रेजेंटेशन या तो कोई भी इंपोर्टेंट स्क्रिप्ट बड़े बड़े यूनिवर्सिटी या तो फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंट किया जा सकता है। इससे हम नुकसान क्या होता है कि हम पूरी तरह से AI के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि अपना जो इतना जो फ्लेक्सिबल ब्रेन है जो कि अनलिमिटेड सोच सकते हैं, कोई भी AI टूल नहीं तो कोई भी टेक्नोलॉजी इसको बीट नहीं कर सकता, वो ब्रेन को हम यूटिलाइज करना ही बंद कर देते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कोई भी AI टूल्स बढ़ रहा है तो काम आसान हो रही है, काम जल्दी हो रहा है, काम शानदार हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरह से कोई भी AI टूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। अगर हम पूरी तरह से कोई भी अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमारा जो अपना जो ब्रेन है, अपना जो इतना फ्लेक्सिबल ब्रेन है, ये ना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेगा। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने से क्या होगा कि ये अनलिमिटेड नहीं सोच पाएगा, कुछ लिमिटेड ही सोचता है, लिमिटेड तक ही सोचेगा। इससे क्या होगा कि अपना ब्रेन ना काम करना बंद कर देगा। और अगर हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे, कोई भी AI टूल्स हो गया या तो कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो एक ना एक दिन जाके इंसान भी मशीन जैसे काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए कोई भी AI को नहीं तो कोई भी टेक्नोलॉजी को बस बेस की तरह यूज़ करना चाहिए और अपना ब्रेन को इंटेलिजेंस के जैसे यूज़ करना चाहिए। अगर हम जॉब्स की बात करें तो बहुत सारे जॉब्स जैसे कि कंटेंट क्रिएटर का जॉब हो गया, नहीं तो कोई भी डेवलपर का जॉब हो गया, नहीं तो बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम हो गया, ये सब पोजीशंस में थोड़े बहुत फर्क आ सकते हैं ChatGPT की वजह से, नहीं तो कोई भी AI टूल्स की वजह से। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके वजह से लोगों का जॉब ही छिन जाएगी। थोड़ा बहुत खतरा है सर्च इंजन, विकिपीडिया, नहीं तो कोई भी डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन फिर भी लोगों का डिमांड बढ़ते रहेगा, टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहेगी, रिप्लेसमेंट्स आते रहेगा, बट फिर भी ह्यूमन बीइंग की फर्स्ट लेवल पर रहेगा। हाँ, बट नॉन टेक्निकल फील्ड पर, नॉन टेक्निकल पोजीशंस पर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि अगर कोई ज़्यादा एजुकेटेड पीपल नहीं है या तो फिर कोई अगर टेक्निकली स्किल्ड पीपल नहीं है तो वो सब मैनुअली पोजीशंस पर ऑटोमेशन या तो फिर कोई भी टेक्नोलॉजी या तो AI टूल्स या तो फिर कोई भी AI का एडवांस टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर सकती है। लेकिन फिर भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस अपने आप को अपडेट करते रहिए, टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट करते रहिए, तो ही इन फ्यूचर में जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ChatGPT के बारे में इन्फोसिस का फाउंडर नारायण मूर्ति जी ने क्या बोले हैं, आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। Should coders fear losing jobs because of ChatGPT? No, it will never happen. We know in 1977-78, there was a thing called program generators. Everybody said the youngsters will lose all the jobs. It didn't happen. You know why? Because of a very important reason, and that is the human mind is the most flexible instrument. It can adapt very well. And all that happened was people started solving bigger and bigger problems, which these program generators could not handle. So ChatGPT is a good one. We should welcome it. However, we use ChatGPT as the base and then show our creativity,
show our smartness and show our innovation. या दैट्स इट। तो ये था चैट जीपीटी के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। बस आप एक बात याद रखिए कि कोई भी एआई टूल्स हो गए, नहीं तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया, काम को बस थोड़ा सा आसान बना सकते हैं, काम को थोड़ा सा जल्दी बना सकते हैं, बस पूरी तरह से काम को हैंडल नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डिडंट मेड ह्यूमंस। ओके देन, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और इसमें आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।